जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे क्लास में स्वागत है। मेरा नाम है विकास मौर्य। आप लोगों को पिछले पार्ट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था। आप दूसरे लेक्चर में मतलब दूसरे पार्ट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। देखिए आप लोग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हम लोग कैसे पहचानेंगे? जो वर्तमान समय में हो रहे होते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, ये शब्द लास्ट में आते हैं सेंटेंस के। जैसे देखिए, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, इस प्रकार से आपके लास्ट में आते हैं। जैसे वह खेल रहा है, वह कूद रहा है, इस प्रकार से आते हैं। तो आप लोग देखिए, आप लोगों को स्ट्रक्चर बताते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, वो भी पॉजिटिव पार्ट का। आपको सबसे पहले हम क्या पढ़ाएंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बताते हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं सेंटेंस, वो स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट प्लस इज, आई एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर होता है। और देखिए आप सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं आपके। देखिए, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, मतलब वो देखिए प्रेजेंट जो होता है, प्रेजेंट में क्या आता है? रहा है, रही है, जैसे आपको पहले भी बताया था। ये इसका मतलब प्रेजेंट का ये पहचान होती है आपकी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है। तो देखिए, वह की अंग्रेजी क्या होता है? ही। अब ये सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट तो यहाँ पर लिख लिया। अब इसके बाद में इज एम आर है, तो आपको मालूम होगा कि इज किसके साथ लगता है? नहीं मालूम होगा। तो इज है आपका सिंगुलर के साथ लगता है, सिंगुलर आपका सिंगुलर के साथ इज लगता है, और प्लूरल के साथ आर लगता है। ये वाला आर प्लूरल के साथ आर लगता है, और जो एम है वो केवल आई के साथ लगता है। तो यहाँ पर ये वह जो है, वह तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इसका मतलब इज लगेगा, तो यहाँ पर इज लगाएंगे। अब इसमें क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, मतलब हेल्पिंग वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये जितनी होती है ये हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद में ये मेन वर्ब होती है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब मेन वर्ब इसमें क्या है? वर्ब जो हमने बताया था, जैसे करना, मतलब कुछ भी करना, जैसे पढ़ना, खाना, खेलना, कूदना, उठना, ये सब वर्ब होती हैं। तो यहाँ पर पढ़ना जो है वर्ब है, तो इसमें इसके बाद में वर्ब करेंगे, वर्ब। तो इसमें पढ़ना है, वर्ब है, तो यहाँ पर पढ़ना तो मतलब रीड आप प्लस आईएनजी इसमें आए,
एन जी। अब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसमें क्या बचा है, अंग्रेजी बचा है, तो अंग्रेजी लिख देंगे, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। इंग्लिश पुलिस स्टॉप लगा देंगे। ही इज रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। आपका सेंटेंस बन गया है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सोहन सोहन बाजार जाता है। नहीं, जा रहा है, यहाँ पर रहा होगा ना, अभी बताया था आपको, जा रहा है। तो सोहन बाजार जा रहा है, तो सोहन, जो सोहन है, सोहन तो एक व्यक्ति होता है, मतलब सोहन किसी का नाम है ना, तो इसका मतलब एक व्यक्ति है। तो जब जो कोई एक व्यक्ति होता है तो सिंगुलर होता है। अगर इसमें डबल हो जाता है, मतलब कोई सोहन सोहन के साथ और कोई हो जाए तो दोनों व्यक्ति हो जाएंगे, तो प्लूरल हो जाएंगे। मतलब जब एक व्यक्ति होता है तो सिंगुलर होता है, अगर एक से अधिक व्यक्ति हो जाते हैं, व्यक्ति या कुछ भी, कोई वस्तु भी हो जाती है, तो वो प्लूरल हो जाता है इंग्लिश में। तो देखिए, जो सोहन है तो सोहन के अकॉर्डिंग क्या लगेगा इसमें, इज, क्योंकि इज सिंगुलर के साथ हमेशा लगता है। तो यहाँ पर सोहन, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सोहन सोहन। अब सोहन के साथ तो इज लगेगा है क्योंकि सिंगुलर है, तो इज लगाएंगे। अब वर्ब है, तो वर्ब इसमें क्या है, जा रहा है, तो गोइंग, मतलब गो लगाएंगे ना। अब इसमें आईएनजी है तो आईएनजी इसमें लगा देंगे। गो के साथ टू हमेशा लगता, तो इसमें भी टू लगा देंगे यहाँ पर। और लास्ट में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इसमें बाजार ही बचा है, तो बाजार को मार्केट कर देंगे। आपका सेंटेंस बन गया है। देखिए, आप लोगों को अब हम निगेटिव बताएंगे, पॉजिटिव का हो चुका है, अब निगेटिव बता। इससे पहले आप लोगों को पॉजिटिव बताया, अब निगेटिव बताएंगे। देखिए निगेटिव, निगेटिव निगेटिव में क्या होता है, नहीं, इसमें नहीं आ जाता है। जैसे वह नहीं खेल रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है, इसमें नहीं आ जाते हैं। अभी देखिए नहीं, इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर वही होगा उसमें। इसमें पॉजिटिव वाले में ऐसा ही था स्ट्रक्चर, सिंपल, इसमें नॉट लग जाएगा बीच में। देखिए सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बस आपका इतना स्ट्रक्चर होगा। अब स्ट्रक्चर अब आप लोगों को सेंटेंस बता रहे हैं। जैसे वे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, वे मैदान में नहीं खेल रहे हैं। देखिए, आपका सब्जेक्ट वे है, तो वे का दे, अब वे जो है, वे तो हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमारा आर लगता है, आपको पहले ही बताया था, आर। अब इसमें क्या है, नॉट है, तो नॉट लगाएंगे, नहीं के जगह पे नॉट लगाएंगे। अब वर्ब है, तो वर्ब इसमें क्या है, खेल रहे, प्ले,
प्ले। अब इसमें आईएनजी है तो आईएनजी इसमें जोड़ देंगे, आईएनजी प्ले। अब इसमें ऑब्जेक्ट बचा है, ऑब्जेक्ट क्या है, मैदान में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इन, में की जगह पर इन लगाएंगे, इन। अब इसमें फील्ड कर देंगे या ग्राउंड कर देंगे, फील्ड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, वे मैदान में नहीं खेल रहे हैं। अब आपको दूसरा सेंटेंस बता रहे हैं, जैसे सोहन, रोहित पढ़ नहीं रहा है। देखिए रोहित, रोहित सब्जेक्ट लिख लेंगे, रोहित, रोहित। अब इसमें क्या है, इज लगाएंगे, इज एम आर में से कुछ लगाएंगे, किसके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा इज लगता है, इज लगाएंगे। अब नॉट है, क्योंकि नहीं तो है तो नॉट लगाएंगे, नॉट लग गया। अब वर्ब है, वर्ब इसमें क्या है, पढ़, मतलब पढ़ रहा है, तो पढ़ना की रीड, रीड। अब इसमें आईएनजी, और तो इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ऐसे ही आपका सेंटेंस सही हो गया। इस प्रकार से आपके नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब आप लोगों को हम इंटरोगेटिव बताएंगे। इससे पहले आप लोगों को हम नेगेटिव बताया, अब आप लोगों को इंटरोगेटिव बताएंगे। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या होता है, आपके शब्द आते हैं जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब, इस प्रकार के शब्द आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जो प्रश्नवाचक होते हैं। देखिए आप लोग स्ट्रक्चर पहले देखते हैं इंटरोगेटिव का। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें सबसे, इसमें पहले आ जाएगा WH, मतलब ये वाले शब्द आ जाएंगे। जैसे देखिए अभी समझ में आएगा, WH, WH वर्ड, मतलब ये वाले शब्द आ जाएंगे सबसे पहले। बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। आपका इतना स्ट्रक्चर होता है। अब आप लोग सेंटेंस देखिए, आप कहाँ रह रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये प्रश्नवाचक, आप कहाँ रह रहे हैं, तो इसमें कहाँ जो है क्वेश्चन, मतलब प्रश्नवाचक शब्द है, तो प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आते हैं इंटरोगेटिव में, पहले लिखे जाते हैं। जैसे इसके लिए हमने स्ट्रक्चर बनाया है, देखिए WH जो होता है, मतलब WH ही प्रश्नवाचक के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। देखिए आप, जो कहाँ है, मतलब कहाँ का अंग्रेजी, क्योंकि WH वाला है, तो WH वाला कहाँ है, तो यहाँ पर लिखेंगे कहाँ की अंग्रेजी, वेयर, वेयर, वेयर। अब यहाँ पर WH वाला तो हो गया। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है, आप है, आपके साथ क्या लगता है, आप,
आपके साथ आर हमेशा लगता है, हमेशा आर ही लगता है, क्योंकि सिंगुलर जरूर होता है, आप सिंगुलर होता है लेकिन हमेशा आर लगता है। तो वेयर आर, वेयर आर आप सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो आप है, तो आपका, आपको इंग्लिश में यू कहते हैं, तो यू लिखेंगे यू। अब इसमें क्या है, वर्ब है, वर्ब इसमें क्या है, रह रहे, मतलब लिव, लिव, लिव लिखा तो ऐसे जाता है, लेकिन अब हम इसमें आईएनजी लगाएंगे। तो आईएनजी लगाएंगे तो हमने एक दिन बताया था पिछले लेक्चर में, यहाँ पर जब आईएनजी लगाते हैं तो जो वावेल होता है, वावेल एक इससे पहले अगर वावेल होगा तो वावेल हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वावेल ई वावेल है, तो यहाँ पर आईएनजी लगाएंगे तो इसको हटा देंगे, तो यहाँ पर ये लिविंग हो जाएगा। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपका सेंटेंस बन गया है। आप लोगों के ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, चाहे जौन सा सेंटेंस हो ऐसे ही बनाए जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बना सकते हैं आप लोग, बहुत आसान है। दोस्तों आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोगों को अगर अगला लेक्चर लेना हो, अगला पार्ट लेना हो तो कमेंट कीजिए, जो कुछ भी आपको पढ़ना हो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए, हम वही वीडियो बना के डालेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।